तो एक बार सब माता जी का धन्यवाद करें कीर्तन करने के लिए। शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कीर्तन करने के लिए आपको। हरे कृष्णा पहले कृष्णा हरे हरे ये हरे किसकी आवाज कृष्णा आ रही है, किसका फोन प्रणाम आया? सभी। किसके यहाँ से ऐसी आवाज आ रही है ये? चलो प्रार्थना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णु पदाय पुष्पिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी प्रेमानंद असित सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चिम। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 32 और 33। तो अभी हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। और श्लोक संख्या आज है 33 और 34, नहीं 34 और 35। तो कल हमने किया था 32 और 33। हे अर्जुन, मैं समक्ष सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। तो श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्धव च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। आज भक्तों की संख्या काफी कम है। अभी कविता माता जी भी नहीं आ रही माता जी 2 दिन से। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं की चरणों कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम पढ़िए। श्लोक संख्या 34। मृत्यु सर्वहर्ष है ऊर्ध्वश्च भविष्यता भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्ये नारीणा समूर्ति मेधा श्रुति अक्षमा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए। हाँ जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मृत्यु सर्व हर्षहम ध्रुवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्यच नारीणां स्मृति मरेधा धृति क्षमा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हरे कृष्ण। सबका हो गया, शुरू करें। तो शब्दार्थ। मृत्यु मृत्यु सर्वहर है, सर्वभक्षी च भी अहम मैं हूँ। उद्भव सृष्टि
च भी भविष्यताम भावी जगतों में कीर्ति यश श्री ऐश्वर्य या सुंदरता वाक वाणी च भी नारी नाम स्त्रियों में स्मृति स्मृति स्मरण शक्ति मेधा बुद्धि धृति दृढ़ता और क्षमा क्षमा या धैर्य। तो आज जो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं उसमें स्त्रियों में यानी स्त्री रूप है ये जो भगवान की आज विभूतियां हैं। तो ये क्वेश्चन आया था उसमें कि ऐसी कौन सी 7 विभूतियां जो स्त्री रूप हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये नाम याद कर लीजिएगा, ये नाम भी पूछ सकते हैं, या आपसे ऐसे पूछ रहे हैं कितनी संख्या है इनकी, तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वभक्षी हूं, मृत्यु यानी मैं ही सभी की मृत्यु हूं। जबकि किसी की मृत्यु होती है तो समझ लीजिए मैं ही हूं। और यदि किसी का जन्म होने वाला है, किसी का जन्म होता है तो उसको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, तो कीर्ति का क्या अर्थ है? सौंदर्य, यश, यानी कीर्ति का अर्थ है यश, ऐश्वर्य। और श्री का अर्थ है सुंदरता, सौंदर्य। और वाक का अर्थ है वाणी। और स्मृति का अर्थ है जो भी चीज हम स्मरण शक्ति यानी जो हम याद करते हैं कोई भी चीज। मेधा, मेधा है बुद्धि। और धृति है दृढ़ता। और क्षमा यानी क्षमा करना या धैर्य। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा श्रीपाद जी की जय। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जब किसी का जन्म होता है तो क्षण क्षण मरता रहता है। क्षण क्षण मरते रहने का अर्थ क्या है कि जैसे हर थोड़े दिन में हमारा जो शरीर है वो चेंज होता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात क्या है? मृत्यु कहलाता है। जैसे अब हम सब जब सुबह सूर्य निकलता है तो बड़े खुश होते हैं, सूर्य निकल आया है। लेकिन जैसे सूर्य निकलता है तो हमारी आयु में से एक दिन कम हो जाता है। जैसे कि इसमें कई बार उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य सचिव प्रभु भी कई बार उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक संदूक है, उस संदूक में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, है ना, सिक्के रखे हुए हैं। तो एक सिक्का हम रोज उसमें से निकाल लेते हैं, तो एक सिक्का रोज निकालते हुए एक दिन क्या होगा? संदूक बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा एक एक दिन बीत रहा है। जन्मदिन मनाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, हमारी इतनी उम्र हो गई। लेकिन हमारी इतनी उम्र यानी हमारा जो शरीर है वो अब धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। और इतना जो हम समय व्यतीत किया इतनी हमारी उम्र कम हो गई है। इस प्रकार से धीरे 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 जर्जर अवस्था आती है और फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो यानी क्षण क्षण व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है उसमें परिवर्तन होता रहता है। हर 7 वर्ष में हमारे शरीर में चेंजेस आ जाते हैं। यह मृत्यु कृष्ण ही है। यह मृत्यु क्या है? कृष्ण ही है। जहां तक भावी विकास का संबंध है सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि 6 परिवर्तन होते हैं प्रत्येक जीव के अंदर। क्या परिवर्तन है? पहले वो जन्म लेता है, ठीक है, पहले वो जन्मता है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ काल तक संसार में रहता है, कुछ काल थोड़े समय जैसे कि 25-30 वर्ष उसको बीत जाते हैं। उसके बाद फिर वो उससे पहले शादी करता है और फिर संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। जब संतान उत्पन्न उसके बाद थोड़ा सा क्षीण होता है, तो जैसे जैसे बच्चे जवान होते हैं तो माता पिता थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, है ना, थोड़ी एज ज्यादा हो जाती है उनकी। और धीरे धीरे फिर वो क्या करते हैं? अंत में समाप्त हो जाते हैं, यानी वो उनकी थोड़ी जर्जर अवस्था यानी बुढ़ापा आएगा और फिर आखिर में वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल हड्डी हड्डी उनकी दिखेगी और फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6 परिवर्तन ये प्रत्येक जीव के अंदर होते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। यानी 6 परिवर्तनों में से सबसे पहला क्या है? गर्भ से मुक्ति। यदि हमें गर्भ से मुक्ति चाहिए, क्योंकि गर्भ में कहते हैं कि इतना कष्ट होता है, हम खुश तो होते हैं कि बच्चा आने वाला है,
है ना। लेकिन जो बच्चा गर्भ में है वो बहुत ही कष्ट पाता है। 7वें महीने में, जब तक 7वें स्कंद में इसके बारे में बताया गया है गर्भावस्था में, कि किस प्रकार जो बच्चा है वो शायद 7वें महीने में भगवान से प्रार्थना करता है कि अब की बार मुझे जो है यहाँ से इस तरह से निकाल दो, फिर मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है तो सब उसके लाड करने लग जाते हैं, माँ पिता दादा दादी, मेरा सोना बच्चा, ऐसा बच्चा, अच्छा ये कुछ कुछ मतलब उसको खिलाने लगते हैं। तो ऐसा मतलब माया का प्रभाव होता है कि वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि माँ के गर्भ में इतने सारे कई प्रकार के कीट यानी कीड़े होते हैं जो उसको काटते हैं, है ना। और जब माता कुछ ऐसा तीखा खाती है तो वो भी उसको नुकसान करता है, यानी इससे मिर्च लगती है उसको। लेकिन हम क्या बोलते हैं, बच्चा लात मार रहा है, बच्चे की मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो लात क्यों मार रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल तड़प रहा है। एक तो कीड़े उसको खा रहे हैं, दूसरा माँ जब ऐसा तला भुना खाना खाती है तो वो भी उसको नुकसान करता है। तो इस प्रकार से सबसे जो ज्यादा कष्ट है वो है गर्भ अवस्था में। जो बच्चा गर्भ में होता है तो बहुत ज्यादा कष्ट का उसको सामना करना पड़ता है। तो यानी गर्भ से मुक्ति है तो वह क्या है, कृष्ण। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है, यानी प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्य का शुभारंभ है। यदि हमें गर्भ से मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, यानी इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएं और अपने घर भगवत धाम चले जाएं। तो गर्भ से मुक्ति है यानी कृष्ण है का मतलब, यानी जन्म हो जाता है ना, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको गर्भ से मुक्ति मिल जाती है। तो यानी भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले वालों को उत्पन्न करने वाला, यानी जब जन्म होता है तो वो भी मैं ही हूँ, मेरी ही विभूति है। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। तो ये क्या है, 7 ऐश्वर्य हैं भगवान के, लेकिन ये स्त्रीवाचक हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्रीवाचक ऐश्वर्य या विभूतियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले कीर्ति। तो कीर्ति मैंने आपको बताया, कीर्ति क्या है, यश। श्री यानी सुंदरता, यानी हम किसी के पास बहुत ज्यादा यश है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे ढंग से रहता है, प्रसिद्ध है, लोग उसको जानते हैं। तो इस प्रकार से वो कौन है, कीर्ति, यानी भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी ही विभूति है। श्री यानी बहुत ज्यादा सुंदर है या उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, तो वो भी भगवान की ही विभूति है। वाक यानी किसी स्त्री की भाषा, यानी उसकी आवाज बड़ी मधुर है, मीठी है, तो वो भी भगवान कह रहे हैं मेरी विभूति है। मेधा यानी किसी के अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो भी भगवान ही है। तो बुद्धि स्त्री के अंदर भी होती है, पुरुष के अंदर भी होती है, लेकिन स्त्री को बताया गया कि स्त्री की स्मरण शक्ति ज्यादा तेज होती है, यानी स्त्री जो है काफी कई सालों पुरानी बातों को भी याद रख सकती है, उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है, तो वो क्या है, भगवान ही है। जो बुद्धि है, उतनी स्मरण शक्ति है उसकी, वो इतना याद रख पाती है, तो ये भगवान की ही विभूति है। क्योंकि पुरुष लोग इतना याद नहीं रख पाते, उनको कई साल पहले कोई बात पूछे तो भूल जाएंगे, लेकिन स्त्रियों को बातें याद रहती हैं। स्मृति यानी स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति, वो भी भगवान की विभूति है। मेधा बुद्धि, वो भी भगवान की विभूति है। धृति यानी दृढ़ता, स्थिरता, यानी बिल्कुल अडिग रहे किसी कार्य में, तो वो भी स्त्री वाचक है, यानी वो भी भगवान की विभूति है। क्योंकि जो स्त्री है वो बड़ी दृढ़ होती है, हर कार्य में सहन शक्ति भी ज्यादा होती है उसके अंदर, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है और उसको वहां पर एडजस्ट करती है, उस घर को अच्छे से चलाने की कोशिश करती है। तो सब कोई उसको कुछ बोल भी तो भी उसको सहन करती है, ताकि उसका घर टूटे नहीं, अच्छे से वो सबका जो है ख्याल रख पाए, सबकी अच्छे से सेवा कर पाए। तो ये दृढ़ता और ये क्षमा, यानी सबको सहन करना, सबको क्षमा कर देना, ये क्या है, ये सब स्त्रीवाचक हैं, भगवान की विभूतियां हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इनमें से या तो सारी गुण या इनमें से एक दो भी होते हैं तो
वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है ना। कोई धर्मात्मा है, धर्म के रास्ते पर ही चलता है, तो वो बड़ा यशस्वी होता है, उसके पूरा यश होता है उसके पास। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। जो संस्कृत है वो पूर्ण भाषा है संस्कृत, तो वो बहुत ही ज्यादा यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। अब कुछ है जो हम कुछ भी सुनते हैं तो थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी की स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि वो उसको याद रख पाता कि हाँ आज मैंने क्या सुना था, उसको पूरा याद रहता है। तो वो स्मरण शक्ति जो है वो कौन है? भगवान की विभूति है। तो यानी इसको अच्छी स्मरण शक्ति भगवान ने दी है कि वो सब कुछ याद रख पाता है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। अब हम कुछ ग्रंथों को पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि हमें क्या करना, उनको समझना है। और जब हमें कभी उसकी आवश्यकता महसूस हो तो हम उसका उपयोग कर सकें, तो इसको कहा गया है मेधा या बुद्धि। यानी हम बुद्धि से काम लेते हैं कि हमने वो पढ़ा था, हमें याद है। कई बार हमें जरूरत होती है, जैसे हम अभी यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे कुछ समझाना है, तो कई बार होता है ना, जैसे मैं उस दिन चित्रकेतु का ही नाम भूल गई, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कितना भी याद करते तो भूल जाते हैं। और हम अगर अच्छे से याद कर पाते हैं तो यानी वो भगवान की ही जो है स्मृति है। भगवान ही हमें इतनी स्मृति देते हैं, भगवान की विभूति की, हम उसको याद कर पाते हैं और हम आपको या जो भी लेक्चरर हो वो आपको बता पाता है। लेकिन कई बार ऐसा कितना भी हम ध्यान से मतलब अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। ये भूलना भी भगवान की ही शक्ति, कि हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं आता कई बार कुछ। तो यानी हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, अच्छे से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। यानी अस्थिर है कोई व्यक्ति, अस्थिरता, हम कभी स्थिर नहीं रहते किसी कार्य में, तो अस्थिरता पर विजय पाना, यानी जो बार बार हम अस्थिर होते हैं, अच्छे से कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी हम एक जगह अडिग रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो वो क्या है, उस पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। यानी बिल्कुल हम दृढ़ता से कोई कार्य करते हैं, हम अडिग हैं उस कार्य में। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। अब कोई पूरी तरह से योग्य है हर चीज के और वो विनीत भी हो, यानी रूप जो है बहुत ज्यादा विनम्र भी है वो, और सुख दुख में संभाव रहे, यानी सुख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना दुख का, वो दोनों स्थितियों में हमेशा संभाव रहता है, एक जैसा रहता है। ना उसको सुख ज्यादा सुखी करता है, ना ही कोई दुख उसको ज्यादा दुखी करता है, वो बिल्कुल सामान्य रहता दोनों में। तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है किसी की तो वो उसको क्षमा कहा गया है। क्षमा यानी एक अर्थ उसका धैर्य भी होता है, यानी उसने धैर्य धारण कर लिया, उसके अंदर धैर्य है। उसके जीवन में कितने ही कष्ट आए लेकिन उसका जो धैर्य है वो टूटता नहीं है, वो बिल्कुल अपना धैर्य बनाए रखता है। इतना उस सहन शक्ति उसके अंदर की, हर चीज को वो सहन कर लेता है। तो ये सारे गुण बताए गए हैं, भगवान के स्त्रीवाचक गुण हैं। ये स्त्रियों में भी देखने को हमें मिलते हैं। अगर किसी स्त्री के अंदर ये सारे गुण हैं तो बहुत ही भाग्यशाली है वो। लेकिन अगर एक दो भी हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हर जीव के अंदर या हर स्त्री पुरुष के अंदर अलग अलग गुण हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने अपने 7 विभूतियां गिनाई हैं जो स्त्रीवाचक हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, 35वां। बृहतिसाम तथा साम, क्या है ये, बृहतिसाम तथा साम्ना गायत्री छंदसाम हम मासा नाम मार्गशीर्षो अहृत तू नाम कुसुम कुसुम आकरहा। तो पढ़िए श्लोका, जो भी पढ़ना चाहे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 35। बृहत् साम तथा संग्राम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम संग्राम नहीं पढ़ा मार्गशीर्ष जाएगा माता जी, ये
मूर्तुम नाम कुसुमाम करे। हरे कृष्ण माता जी। संग्राम नहीं पढ़ा जाएगा, ये साम नाम पढ़ सकते हैं इसको। साम वेद है ना, ये साम वेद के गीतों में साम नाम, क्योंकि एन न लगा हुआ है नीचे ना, इसमें साम नाम माता जी इसको पढ़ सकते हैं। हरे अभी कृष्ण तक माता हाँ जी। जी हाँ जी, पढ़िए। वैष्णाम तथा संग्राम गायत्री छंद महम मैसाना मार्ग से अहम हुताना कुसुमा कर। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। आज पूनम ने क्या लिखा? हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी हाँ जी, हो गया सबका शुरू? पढ़ो, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षोहम मृत्युनाम कुसुम आकार। हाँ जी, और कोई? हो गया। आज भक्त बड़े कम है, मेरे ख्याल में शनिवार को छुट्टी रहती है ना, इस वजह से नहीं आए हैं लगता है। माता जी कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 10वें अध्याय का 35वां श्लोक पढ़ रहे हैं माता जी। कौन सा माता जी? 10वें अध्याय का 35वां श्लोक है। आपके वहां अच्छा से माता बहुत जी। शोर आ रहा है माता जी, बहुत शोर आ रहा है आपके वहां से, आप रहने दीजिएगा। यानी किस चीज की आवाज इतनी है? तो शब्दार्थ बृहत साम तथा भी साम नाम, साम वेद के गीतों में गायत्री मंत्र छंद साम, समस्त छंदों में अहम मैं हूँ, मासानाम महीनों में मार्गशीर्ष, नवंबर से दिसंबर का जो महीना होता है उसको मार्गशीर्ष कहा गया है, अगहन। अहम मैं हूँ, ऋतु नाम, समस्त ऋतुओं में कुसुम आकर है, वसंत ऋतु। इस समस्त ऋतुओं में मैं क्या हूँ? वसंत ऋतु। ये भगवान की विभूति है। तो मैंने कल आपको छंद के बारे में बताया था, तो एक तो होता है छंद और एक छंद, तो मैं कल थोड़ा सा आपको सही नहीं बता पाई थी। तो छंद का अर्थ क्या है कि छंद का अर्थ है कि कुछ मात्राओं का ज्ञान, कि सही ढंग से मात्रा है, जो अक्षर है उसमें कितने शब्दों की संख्या कितनी है, कौन सी मात्रा लगेगी, है ना, उसका अर्थ क्या है, इस प्रकार से जो जिस हमें पता लगता है वो छंद है। यानी छंद का कार्य क्या है कि मात्राओं का सही तरह से ज्ञान हो जाए हमें, ये छंद है, छंद का अर्थ है। तो यह भगवान कह रहे हैं कि साम वेद के गीतों में मैं भृत साम हूँ। यानी जो साम वेद है बहुत ही मधुर है, साम वेद बहुत ही मधुर उसमें गीत हैं, तो उनमें जो गीत हैं वो क्या है? भृत साम। भगवान कह रहे हैं कि साम वेद के गीतों में मैं भृत साम हूँ, और छंदों में मैं गायत्री हूँ। यानी जो लोग गायत्री करते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद गायत्री मिलता है ना उनको कि गायत्री करना है आप लोगों को, तो 3 समय उनको गायत्री करना होता है। जो गायत्री का जो मंत्र देते हैं वो किसी को बताना नहीं होता, और यहाँ तक कि उसको मन मन में ही करना होता है। 3 बार स्नान करना होता है और फिर एकांत में बैठ के उसको मन मन में उसको करना है, उसको जोर जोर से उच्चारण नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करें, छंदों में मैं गायत्री हूँ और गीतों में मैं भृत साम हूँ। तो जो भृत साम है उसका एक अन्य अर्थ हम जो है, जो गोपी गीत है उससे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो गोपी गीत है वो भी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो गोपियां गीत गाते हैं ना, कितना विरह भरा गीत है वो, भगवान के लिए गाती हैं वो, और कितना मतलब हृदय को छूने वाला है। विरह तो है ही, लेकिन कितना सुंदर भी लगता है हमको ना, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में गोपी गीत जब हम गाते हैं। तो इस प्रकार से वो गोपी गीत यहाँ समझ सकते हैं। यानी व्रत साम भी बड़ा मधुर गीत है और इस प्रकार से वो गोपी गीत का ही रूप है। तो समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना जैसे कि अभी आएगा नवंबर से और दिसंबर का बीच का महीना है, तो उसमें क्या था? वसंत ऋतु। तो उस समय जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, तो वसंत ऋतु, अच्छे फूल खिल जाते हैं। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तो समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ और मार्च महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो वसंत ऋतु में सारे फूल पत्ते अच्छे से जो है सारे प्रफुल्लित, यानी सारे बड़े सुंदर हो जाते हैं। तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। तो जैसा कि भगवान से हम बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था ना
ये 4 प्रकार के वेद हैं और उसमें भगवान कौन है? सामवेद है। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। अब सामवेद में क्या बताया गया है कि जितने भी देवता हैं उनके द्वारा जो गाया गया गीत है उनका एक संग्रह है, उसको सामवेद कहते हैं। इन गीतों में से एक वृत्तसाम है, यानी इतने सारे गीत जो उसमें गाए गए हैं जिनका एक संग्रह है पूरा, एक यानी उनको इकट्ठा करके एक पूरा बनाया गया है। तो उसमें से जो एक गीत है वो है वृत्तसाम, तो जिसकी ध्वनि सुमधुर है। एक तो होता है मधुर, एक सुमधुर, यानी बहुत ही ज्यादा मधुर है वो, सुमधुर इस तरह में लग गया तो। और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, तो गाने का समय बता दिया कि वो आधी रात में ही गाया जाता है ये वृत्तसाम वाला जो गीत है। तो इसलिए हम इसको गोपी गीत भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी हमें बता रहे हैं कि इसको अर्थ गोपी गीत भी, क्योंकि गोपी गीत भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। अब संस्कृत में जो काव्य हैं उनके अलग अलग बिल्कुल निश्चित हैं, जो भी विधान, जो विधि विधान बिल्कुल निश्चित है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। अब जैसे कुछ कविताएं होती हैं आधुनिक, उनमें कोई लय ताल को सुर ही नहीं होता, कुछ भी गाए जा रहे हैं, है ना। जैसे अमोगला प्रभु कई बार बोलते हैं कि आजकल बिना व्याकरण के अंग्रेजी बोलते हैं। कुछ लोग हिंदुओं की आदत है अंग्रेजी हिंदी जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्हें व्याकरण का ज्ञान होता नहीं, कुछ भी बोलते हैं, ना कोई टेंस का ना कुछ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कोई गीत है तो उसमें कोई लय ताल का ध्यान नहीं देते, किसमें कौन सी धुन बजनी चाहिए या किस तरह से इसको गाया जाना चाहिए, ये नहीं पता। तो हमें जो, लेकिन जो ये संस्कृत में जो काव्य या जो भी गीत हैं ये बड़े लय ताल से गाए जाते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं विधि विधान की किस तरीके से इसको गाया जाना है। जैसे कि हम ये आचार्यों के द्वारा लिखित जो हमारे भजन है उनको देखते हैं ना कि किस प्रकार से गाए। अगर उन भजनों को हम भक्तों से सुनते हैं या हम कोई बंगाली भक्त है उससे सुनते हैं तो उसका एक अलग ही मतलब गाने का तरीका होता है। वो उसको जो भाषा है उसको बिल्कुल उसी तरह से उसको सुनाता है, जो उसकी लय है उसको इसी तरह सुना में बड़ा अच्छा लगता है वो। लेकिन हम जब हम गाते हैं तो हम उसको इतना अच्छा लय से नहीं गा पाते हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन वो लय हमसे नहीं आ पाती है, जो कि जो वैष्णव है, जो कि बंगाली जो भक्त हैं, जो इसको गा पाते हैं अच्छे से, बिल्कुल इसी भाषा में उसको लिखा गया प्रभुपाद जी ने, बंगाली भाषा, तो वो बड़े अच्छे से गाते हैं। तो यानी उसकी तरह से मनमाने कोई लय ताल नहीं होते, बड़े अच्छे से इसको ध्यान रखा जाता है जो भी हम भजन या गीत जो भी गाते हैं भगवान के लिए। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो गायत्री मंत्र है उसको केवल जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वही कर सकते हैं, अन्य कोई इसको नहीं गा सकता। जैसे कि टेप बजता रहता है गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवः स्वः है, अब वो बजाते हैं लेकिन उसको उसका कोई अर्थ नहीं पता होता, बस वो बज रहा है टेप। तो इस प्रकार से यानी उसको जो गाने का जो सही कौन गा सकता है, किसको इसका अधिकार है, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वही इसको अच्छे से गा सकते हैं, उन्हीं को ये अधिकार है कि वो गायत्री करे। हम जैसे लोग गायत्री नहीं कर सकते हैं जिनको ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है। अब जो गायत्री मंत्र है वो किस लिए है? ईश्वर का साक्षात्कार करने के ही निमित्त है, एक माध्यम है भगवान का साक्षात्कार करने का। जो गायत्री मंत्र है उससे थोड़ी सी और प्योरिटी आती है हमारे अंदर, क्योंकि हम उसको 3 बार हमें इसको स्नान करना पड़ेगा, और स्नान करने के बाद ही हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, उसको यानी करना पड़ेगा गायत्री को 3 बार। तो उससे और ज्यादा शुद्धता हमारे अंदर आती है, और ज्यादा भगवान के निकट जा पाते हैं, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। तो इसलिए गायत्री को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है, यानी जो भक्ति में ज्यादा उन्नत है और ज्यादा प्रगति करना चाहते हैं भक्ति में, तो उन लोगों के लिए है ये गायत्री। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन जब उनको ये सफलता मिल जाती है गायत्री में, तो वो फिर भगवान के धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम में जा पाते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। तो गायत्री मंत्र करने से पहले में क्या करना है? बिल्कुल सिद्ध पुरुष के गुण, जो सिद्ध पुरुष होता है उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए, और भौतिक प्रकृति के नियमों के सात्विक गुण
हमारे अंदर सात्विक गुणों का समावेश होना चाहिए। सात्विक गुण हो तब हम अच्छे से गायत्री कर पाते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो वैदिक सभ्यता है हमारी, जो वैदिक धर्म है, उसमें गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। तो ब्रह्म का नाद यानी ब्रह्म की ध्वनि, तो उसका एक अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता आ रहा है। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या है, इसके गुरु हैं और उनसे ही शिष्य परंपरा द्वारा ये आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, तो इस प्रकार से धीरे धीरे गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा जो है चल रही है। तो एक इसमें एक चीज है कि आप सब लोग सोचेंगे कि भाई गायत्री मंत्र ही जरूरी है ना, भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है। कहते हैं कि जो हम हरि नाम कर रहे हैं, अगर हमारी हरि नाम दीक्षा हो गई है तो ये गायत्री मंत्र से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो गायत्री मंत्र है वो हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि यदि हमें भगवान की ऑल्टर में सेवा करनी है और थोड़ा भगवान के नजदीक जाना है, थोड़ी शुद्धता, तो इस तरह से हम ये गायत्री मंत्र कर सकते हैं ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद। क्योंकि इसमें एक छोटी सी कथा है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको छोटी सी कथा शॉर्ट में करके सुनाऊंगी कि एक बार एक गोप कुमार की कथा आपने सुनी होगी वृद्ध भागवतम में, और ये लिखा है सनातन गोस्वामी ने। तो सनातन गोस्वामी इसमें गोप कुमार की कथा बताते हैं कि एक गोप कुमार है, वो ब्रज में रहता है। तो एक महात्मा उसके पास आते हैं और उसको एक मंत्र दे देते हैं, भाई तुम ये मंत्र करो, भाई इस मंत्र से क्या होगा कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो मंत्र करते 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 वो धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है और फिर वो भगवान के धाम जाने की सोचता है। तो फिर वो धीरे धीरे जो है कई लोकों में जाता है, जैसे कि पहले की हमारे जो 14 लोक हैं उनमें जाता है, फिर भी उसे कोई संतोष नहीं मिलता। तो धीरे धीरे वो और लोकों में जाते जाते एक द्वारकाधीश, जहाँ पर भगवान द्वारकाधीश है, वो वहां पर पहुंच जाता है। तो द्वारकाधीश के दर्शन करता है, बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर भी उसे वो संतुष्टि नहीं मिलती है। तो वो कहता कि मुझे जो है भगवान के धाम जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो द्वारकाधीश कहते हैं कि अगर आपको भगवान के धाम जाना है तो आपको क्या करना है कि अब आप सब सीधे ब्रज धाम चले जाइए और वहां पर जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। और जब आप जप करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है एकदम से अपने आप ही वहां भगवत धाम पहुंच जाएंगे, भगवान के गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे। तो यानी जो ये हरिनाम दीक्षा है, ये इस ब्राह्मण दीक्षा से यानी इस गायत्री मंत्र से भी ज्यादा पावरफुल है। ये महामंत्र है हमारा। अगर हम ब्राह्मण दीक्षा ले पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे हम हमारे अंदर शुद्धता आती है, प्योरिटी आएगी, क्योंकि हम 3 बार स्नान करेंगे, 3 बार भगवान का नाम जपेंगे। तो टाइम निश्चित है उसमें कि सुबह हमें 6 बजे गायत्री करनी है, फिर हमें दोपहर में शायद 12 बजे गायत्री करनी है, या मेरे ख्याल में शाम को 6 बजे करनी है, फिर रात को 10 बजे करनी है, कुछ ऐसा नियम है इसमें। तो जो टाइम है उसी के टाइम के अनुसार हमें गायत्री करनी पड़ेगी, टाइम फिक्स है इसमें। और ये भी है कि स्नान करके दूसरे कपड़े पहन करके फिर हमें उसको करना होता है, मतलब शुद्धताई का बहुत ध्यान रखना होता है। तो जैसे हम बार बार स्नान करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारे अंदर और जो है पवित्रता आती है, और शुद्ध होते हैं। और ऑल्टर में यदि हमें भगवान का अभिषेक करना है या कोई भी सेवाएं करनी है भगवान की, तो उसके लिए हमें ब्राह्मण दीक्षित होना जरूरी है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्रित किया जाता है। अब जो मार्गशीर्ष है उसमें क्या है कि इस मास में खेतों से अन्न एकत्रित किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो इस मास में मेरे ख्याल में अन्न की खेती होती है और फिर जैसे जैसे गर्मी आ जाती है तो फिर उसकी कटाई होती है, इस प्रकार से कुछ है। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है और न सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। तो बसंत ऋतु में फूल आ जाते हैं, वृक्षों में हरे भरे हो जाते हैं पेड़ पौधे। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। तो यानी बसंत, सभी जितनी भी ऋतुएं हैं उनमें बसंत ऋतु भगवान की विभूति है, और जितने भी मास हैं, महीने हैं, उनमें से जो मार्गशीर्ष का महीना है नवंबर से दिसंबर का, वो भगवान की विभूति है।
और छंदों में मैं गायत्री हूँ और गीतों में मैं वृत्साम हूँ। तो यहीं पे